शिक्षा के दो पक्ष, प्रतिभा पोषण और चरित्र निर्माण। स्वामी आत्मश्रद्धानंद। शिक्षा या एजुकेशन वास्तव में एक विचारणीय शब्द है। शिक्षित होना कितना बड़ा वरदान है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना भी सौभाग्य की बात है। करोड़ों मनुष्य इस विशेषाधिकार से वंचित हैं। अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग प्रायः राजनेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा अनुचित ढंग से धन और शक्ति अर्जित करने की इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा असंख्य दुखों को झेलते हैं। सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए शिक्षा एक बड़ी राहत और सशक्तिकरण के रूप में आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, शिक्षा, शिक्षा, केवल शिक्षा। यूरोप के कई नगरों में घूमकर और वहां गरीबों की सुख सुविधाएं और शिक्षा को देखकर मुझे अपने गरीब देशवासियों की याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों है? उत्तर मिला, शिक्षा से। शिक्षा से आत्मविश्वास आया और उनका ब्रह्म भाव जाग उठा। इसके साथ ही कई शिक्षित लोगों की दुखद वास्तविकता यह है कि वे दुखी रहते हैं अथवा भ्रष्टाचार और अपराध के लिए दोषी ठहराए जाते हैं या ऐसे काम करते हैं जो उन्हें दूसरों की हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि वे शिक्षित हैं और उनके पास प्रतिष्ठित डिग्रियां और पद भी हैं, फिर भी वे अत्यंत स्वार्थी और आत्म केंद्रित जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें समाज, युवा पीढ़ी और राष्ट्र की हानि पहुंचाने में तनिक भी संकोच नहीं होता तथा वे शारीरिक या मानसिक दुख और उत्पीड़न का चक्र बनाकर तथा उसे यथावत कर क्षति पहुंचाते हैं। इस सत्य को इंगित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अब हम पशुओं से अधिक नैतिक नहीं हैं। हम केवल समाज के चाबुकों से दबे हुए हैं। यदि आज समाज कहता है, यदि तुम चोरी करोगे तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, तो हम बस एक दूसरे की संपत्ति के पीछे भागेंगे। पुलिस ही हमें नैतिक बनाती है। यह सामाजिक परामर्श ही है जो हमें नैतिक बनाता है और वास्तव में हम पशुओं से थोड़े ही बेहतर हैं। इससे आहत होकर हम स्वाभाविक रूप से पूछते हैं कि शिक्षित होने का क्या लाभ है। उस शिक्षा की खोज में इतना समय, ऊर्जा और पैसा क्यों खर्च करें जो अंततः ऐसे पुरुषों और महिलाओं का सृजन करती है? क्या इस दलदल से निकलने का कोई मार्ग है? क्या शिक्षा को इन दो विरोधाभासी प्रतीत होने वाले पक्षों के परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता है? निस्संदेह इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। तो शिक्षा क्या है? वस्तुतः हमें इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में सच्ची शिक्षा क्या है और शिक्षित होने का क्या तात्पर्य है। शिक्षा का सही लक्ष्य क्या होना चाहिए और उस तक कैसे पहुंचा जाए। मानव जीवन में शिक्षा की भूमिका और महत्व को समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। शिक्षित होने से हमारा आशय साधारणतः विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करना है, चाहे वह स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी हो। यह व्यक्ति को कम से कम सैद्धांतिक रूप से रोजगार के योग्य बनाता है। यह हमें एक सामाजिक पहचान और भूमिका भी देता है। हम लोग प्रायः किसी को उसके द्वारा अर्जित की गई डिग्री से परिचित कराते हैं और यदि उसने इसे किसी प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय से अर्जित किया है तो हम उसका भी उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी का परिचय यह कहते हुए करा सकते हैं कि वह आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर है या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पीएचडी है। इससे उनकी डिग्री को कुछ
प्रामाणिकता मिलती है। किंतु क्या हमारी शिक्षा, योग्यता या प्रमाण पत्र ईमानदारी से बताता है कि हमने कितना ज्ञान और उत्कृष्टता प्राप्त की है? शायद ही कभी। यह तो सहज मुद्रित रंगीन कागज का एक टुकड़ा है। यह हमें इसे प्राप्त करने में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों और कुछ अन्य संबंधित कारकों के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास मात्र है। यह इस बात का पूरा परिचय नहीं देता है कि हम क्या जानते हैं या हमने क्या दक्षता प्राप्त की है। ना ही यह उन सभी बाधाओं, चुनौतियों और कठिनाइयों को उजागर करता है जिन्हें हमने इसे प्राप्त करने के लिए पार किया होगा। ना ही वास्तव में यह प्रतिबिंबित करता है कि क्या हम वास्तव में इसके योग्य हैं। क्या एक डिग्री अथवा प्रमाण पत्र हमें जीविकोपार्जन के साथ साथ सही अर्थों में एक सार्थक और संतोषजनक जीवन जीने के लिए जीवन कौशल प्रदान करता है? यह सदी से भी अधिक समय पहले स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में इस कड़वी सच्चाई को उजागर किया था। जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बनाती, जो मनुष्य के चरित्र बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, क्या वह भी कोई शिक्षा है? सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। दूसरे शब्दों में स्वामी विवेकानंद शिक्षा को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि व्यापक अर्थ में देखते हैं। स्वामी जी ने शिक्षा को एक कौशल रूप के माना है जो व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है, एक मजबूत और शुद्ध चरित्र का निर्माण करने में सहायक होता है और एक निडर सिंह के साहस के साथ साथ उदारता की भावना का विकास करता है। स्वामी जी ने पूर्णतः शिक्षित व्यक्ति का क्या अद्भुत चित्र अंकित किया है। शिक्षा का एक समग्र परिप्रेक्ष्य। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा का दृष्टिकोण वास्तव में बहुत व्यापक और समावेशी है। उन्होंने एक पूर्ण विकसित व्यक्ति की सबसे समावेशी चित्र को इस प्रकार चित्रित किया है। हम उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो सर्वांगीण समन्वित रूप से विकसित हो, जो हृदय से महान, मस्तिष्क से महान, कर्म से महान हो। हम उस व्यक्ति को चाहते हैं जिसका हृदय संसार के कष्टों और दुखों को तीव्रता से अनुभव करता है, और हम वैसा व्यक्ति चाहते हैं जो न केवल अनुभव कर सकता हो वरन उन वस्तुओं का अर्थ भी ढूंढ सकता हो जो प्रकृति और बोध दृष्टि की गहराई में विद्यमान है। हम चाहते हैं वह व्यक्ति जो अनुभव और सच्चे कर्मों द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है वह वहाँ भी ना रुके। मस्तिष्क, हृदय और हाथ का ऐसा संयोजन हम चाहते हैं। सच्ची शिक्षा का अर्थ है जब 3 H सिर, हेड, हृदय, हार्ट और हाथ, हैंड सामंजस्य पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। व्यवहारिक जीवन में हम सदैव एकांगी और असंतुलन का सामना करते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो अत्यधिक बौद्धिक हैं, लेकिन उनमें प्रभावकारी व्यवहारिक ज्ञान और कौशल का अभाव है। उसमें मस्तिष्क या बुद्धि तो अच्छी तरह से विकसित होती है, लेकिन उनका हाथ या व्यावहारिक कार्य और दक्षता की क्षमता अविकसित होती है। या फिर ऐसे लोग भी हैं जो कुशल तो हैं, लेकिन उनमें मानवता के प्रति संवेदनशील हृदय
और सहानुभूतिपूर्ण समझ का अभाव है। कुछ में हृदय और हाथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन मस्तिष्क या बुद्धि अविकसित होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे उदाहरण देखना दुर्लभ है जब मस्तिष्क, हृदय और हाथ तीनों अच्छी तरह से विकसित हों। उदाहरण स्वरूप, भ्रांति का शिकार न होने के लिए हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि यद्यपि बुद्धि, हृदय, व्यावहारिक दक्षता का सामंजस्य आवश्यक है, लेकिन हृदय का विकास मनुष्य निर्माण के लिए मुख्य है। सभी महान संतों और विद्वानों की तरह स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की प्रक्रिया में भावना और सहानुभूति विकसित करने के स्थान को समझा। स्वामी जी के शब्दों में भगवान को हृदय के माध्यम से देखा जाता है, बुद्धि के माध्यम से नहीं। बुद्धि केवल सड़क स्वच्छ करने वाली, हमारे लिए मार्ग स्वच्छ करने वाली एक माध्यम कार्यकर्ता पुलिसकर्मी है, लेकिन पुलिसकर्मी समाज के कामकाज के लिए कोई सकारात्मक आवश्यकता नहीं है। वह केवल अशांति को रोकने, गलत काम को रोकने के लिए है। बुद्धि के लिए यही सब आवश्यक कार्य है। बुद्धि आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हम कच्ची गलतियों में पड़ जाते हैं और हर तरह की गलतियां करते हुए हैं। बुद्धि इन्हें जांचती है, लेकिन उससे आगे उस पर कुछ भी बनाने की कोशिश मत करो। यह एक निष्क्रिय गौण सहायता है। सच्ची सहायता की भावना है प्रेम। क्या आप दूसरों के लिए अनुभव करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एकत्व में बढ़ रहे हैं। यदि आप दूसरों के लिए अनुभव नहीं करते हैं तो आप सबसे बड़े बौद्धिक दिग्गज हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं होंगे। आप केवल शुष्क बुद्धि और ऐसे ही रहोगे। यूनेस्को के शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। पिछले 100 से अधिक वर्ष में कई शिक्षकों और समूहों ने शिक्षा के विचार और इसे प्रदान करने की प्रणाली में सुधार और विस्तार करने का प्रयास किया। किसी न किसी रूप में हम पाते हैं कि वे स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के 4 स्तंभ का विचार लें। यह पहली बार विश्व संस्कृति और विकास आयोग द्वारा अपनी 1995 की रिपोर्ट हमारी रचनात्मक विविधता में प्रस्तावित किया गया है। आयोग की अध्यक्षता स्पेनिश वैज्ञानिक, विद्वान और राजनेता फेडरिको मेयर जरागोजा ने की थी और रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा लिखी गई थी। ये 4 स्तंभ हैं। प्रथम, जानना सीखना। द्वितीय, करना सीखना। तृतीय, मिलजुल कर रहना सीखना। चतुर्थ, बनना सीखना। आयोग ने कहा कि तेजी से बदलती, तेजी से वैश्वीकृत जगत का सामना करने में सहयोग करने के लिए शिक्षा प्रणाली के लिए ये 4 स्तंभ आवश्यक हैं। हमारी वर्तमान शैक्षिक प्रणालियां अक्सर जानने के लिए सीखने पर जोर देती हैं, लेकिन अन्य 3 स्तंभों की उपेक्षा करती हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग आज विश्व में सफल होने और अर्थ और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल के बिना ही विश्वविद्यालयों से स्नातक हो जाते हैं। शिक्षा के 4 स्तंभ अब सारे विश्व के स्कूलों में लागू किए जा रहे हैं। 2006 में यूनेस्को ने एजुकेशन फॉर ऑल द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जो बताती है कि कैसे 4 स्तंभों को शिक्षा प्रणालियों में एकीकृत किया जा सकता है।
आइए इसे बेहतर समझने के लिए इन स्तंभों का विस्तृत विवेचन करें।